Hello students, welcome to our official YouTube channel Kalavathy School. Today we will discuss about the velocity time graph and position time graph of uniformly accelerated motion of the chapter Motion in a Straight Line from class 11th subject physics. So in our last lecture we discussed about three equations of motion by general method और वो हमारे पास क्या थी, v equals to u plus at फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और v इक्वल्स टू u माइनस at फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन जब आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा। सेकंड हमारे पास थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपके पास। और थर्ड हमारे पास थी v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। तो हमारे पास इन इक्वेशंस के साथ साथ हम कुछ ग्राफ की स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन से हमारा मतलब है नो चेंज इन वेलोसिटी। जैसे अगर हम यहाँ टाइम और वेलोसिटी की बात करें तो जब आपका 0 सेकेंड टाइम है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो नो चेंज का मतलब है वेलोसिटी सेम रहेगी। ये भी 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 20, 3 सेकेंड पे भी 20। तो अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हैं तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, जैसे यहाँ आप लेंगे वेलोसिटी, यहाँ आप लेंगे टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मान लो इसमें आप जो बढ़ाएंगे अपना गैप, जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिट, फिर आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम यहाँ टाइम लेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो जैसे x और y में आपका ग्राफ बनता है वैसे ही आपका t और v में बनेगा। तो जब टाइम 0 है तो फर्स्ट पॉइंट है 0 और 20, तो ये बनेगा, ये पॉइंट हो गया आपका 0 और 20। फिर सेकंड पॉइंट आपका 1 और 20, तो इसके सामने और इसके सामने, तो ये पॉइंट बन गया 220, ये पॉइंट बन गया 320, ये बन गया। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका आया वो इस तरह से आया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये किस में होता है, सिर्फ आपका कांस्टेंट वेलोसिटी में। कांस्टेंट वेलोसिटी में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका आता है वो क्या आता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में सीधा हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये आपका पॉइंट ओरिजिन O, यहाँ आप टाइम ले रहे हैं, या ये मैग्नीट्यूड जो आप वेलोसिटी का दिखा रहे हैं, मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट A है तो OA V के बराबर रहेगा। मान लो आप 4 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो जो टाइम आपके पास रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम रहेगा OABC। तो जो फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने OA के बराबर दिखाया है और टाइम का मैग्नीट्यूड आपका किसके बराबर है, OC के बराबर। तो एक तरह से क्या आएगा आपका, ये एरिया ऑफ ग्राफ या एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। फिर सेकंड ग्राफ हम लेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम लेते हैं, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करें, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है हमारे पास विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका आपका जो टेबल आएगा वो किस तरह से आएगा, टाइम t वेलोसिटी v, 0 पे मान लेते हैं 0 है इनिशियल वेलोसिटी। जब 1 सेकेंड हुआ तो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, 2 सेकेंड पे 20, 3 सेकेंड पे 30, 4 सेकेंड पे 40। तो अगर आप देखेंगे विद एवरी सेकेंड जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड का है। तो यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है वेलोसिटी आपकी इंक्रीज।
तो इसका जब आप ग्राफ फॉर्म करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। 0 पे 0 है, जब टाइम 1 हुआ तो 10 होगी, टाइम 2 हुआ तो 20 होगी, जब टाइम 3 हुआ तो 30 होगी। तो ये जो पॉइंट बनेंगे इनको आप मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। किसमें? वेलोसिटी और टाइम में। क्या आप किसके लिए? आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, अगर हम इस सिचुएशन के लिए, सेम सिचुएशन के लिए अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं 0 एक्सेलरेशन के लिए, जैसे फर्स्ट आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 0 एक्सेलरेशन। 0 एक्सेलरेशन का मतलब है नो चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। हर सेकंड में वो सेम स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा फर्स्ट के लिए 0 एक्सेलरेशन के लिए, आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा, पोजीशन और टाइम ग्राफ, वो क्या आएगा? क्योंकि हर सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर करेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड में कितना कर देगा? 20, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपकी? 40, थर्ड में आपकी कितनी हो जाएगी? 60। क्योंकि सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा फॉर 0 एक्सेलरेशन। सेकंड कंडीशन जो है हमारी, जो पोजीशन टाइम ग्राफ आप बनाएंगे फॉर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर हम ग्राफ बनाएं तो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो, तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्वेशन हमारी आई थी, डिस्टेंस कवर्ड थी बाय ऑब्जेक्ट इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हमने निकाली थी S1 किसके बराबर थी? ut1 प्लस at1 स्क्वायर। या जैसे मान लो एक्सेलरेशन का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड का है स्क्वायर, और टाइम हम 1 जैसे फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी आपकी? इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0, फ्री फॉल की कंडीशन ले लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो इन फर्स्ट सेकंड जो डिस्टेंस रहेगी 0 × 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपने 5 लिया है, t स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया? 5/2 at स्क्वायर, तो 5/2 मतलब 2.5 सेकंड में 2.5 मीटर। सेकंड में अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस रहेगा 0 × 2 प्लस हाफ at स्क्वायर 4, 2 पे कैंसिल हो, कितना आ गया आपके पास? 10। तो सेकंड में उसने की पोजीशन जो है वो 10 मीटर होगी। ज़्यादा कितना ट्रेवल किया? 7.5, 2.5 पे ऑलरेडी था और 7. अब टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई 10 मीटर। जब आप 3 सेकंड में देखेंगे तो 0 × 3 प्लस हाफ a5 t स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4.5 पे, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, असल कैरी आपके पास 2 रहेगा 22.5। तो मतलब 10 ऑलरेडी कवर कर चुका था 2 सेकंड में, अब कितने पोजीशन कवर है उसकी? 22.5 मीटर। एक्स्ट्रा कितना किया आपने? उसने 12.5। 2 सेकंड में उसकी पोजीशन 10 पे थी, 3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या आपकी 22.5 पे है। 4 सेकंड बाद अगर आप उसकी डिस्टेंस कवर देखेंगे तो 0 × 4 प्लस हाफ a t स्क्वायर 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 16, 40 मीटर आ जाएगा। कितना आगे जा रहा है अगर हम देखें, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.5 मीटर। मतलब टाइम का गैप आप कितना ले रहे हैं? 1 सेकंड का, 1 सेकंड का। बट जो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है एक्स्ट्रा वो यूनिफॉर्म नहीं है। फर्स्ट सेकंड में तो 2.5 मीटर है। तो जब आप देखेंगे फॉर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन
तो अगर आप यहाँ टाइम 1 2 3 4 लें, डिस्टेंस आप मान लो 10 20 30 और 40 लें, तो फर्स्ट सेकंड में उसका कितना है 2.5, तो ये पॉइंट बन गया। सेकंड में उसकी पोजीशन क्या है आपकी 10, ये पॉइंट बन गया। थर्ड में उसकी पोजीशन है आपकी 22.5, तो ये पॉइंट बन गया। फोर्थ में अगर आप उसकी पोजीशन देखें तो 40 है, तो ये पॉइंट बन गया। जब आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो मिलाएंगे तो इस तरह ग्राफ आएगा, तो इस तरह कर्व्ड ग्राफ आएगा फॉर पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमने दो ग्राफ स्टडी किए हैं विद, जो हमारे पास था जीरो एक्सेलरेशन, उसका हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया था वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया था, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा जीरो एक्सेलरेशन के लिए ये आया था लीनियरली इंक्रीजिंग, बट ये आपका नॉन लीनियर आता है। इसमें जो डिस्टेंस इंटरवल जो होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो जैसे आप देखें यहाँ पर जो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड में 1.5 2.5 डिस्टेंस है, सेकंड में आपका 7.5 है उसका 3 टाइम्स। तो इसमें क्या होता है, पहले सेकंड में अगर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो दूसरे में इसका 3 टाइम्स रहेगा, इसका ये 1 × 3 टाइम्स फर्स्ट का, सेकंड में इसका 5 टाइम्स रहेगा, इस डिस्टेंस का 5 टाइम्स रहेगा, उसके बाद आपका 7 टाइम्स रहेगा। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड में अगर वो 1 मीटर कवर कर रहा है तो सेकंड सेकंड में वो उसका 3 मीटर कवर करेगा, 1 + 3 मतलब उसकी पोजीशन 4 पे रहेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम जो ग्राफ लेते हैं आपका नेक्स्ट जो हम थर्ड ग्राफ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी मतलब इससे पहले वाला जीरो इनिशियल वेलोसिटी का था, ये हमारा क्या विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जीरो टाइम पे ही कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा 10 या 20, तो वो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो ऊपर से आएगा। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरह से रहेगा। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी आप देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ विद नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी या विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कहाँ से स्टार्ट होएगा आपका ऊपर से स्टार्ट होएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट खैर जो हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम वो तो जीरो से ही लिया जाएगा, तो वो इसी तरह से आएगा, ऊपर से स्टार्ट नहीं होएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का है तो इस तरह से ग्राफ आएगा। वो आपका मान लो इस तरफ आप क्या दिखा रहे हैं वेलोसिटी, और ये क्या ले रहे हैं आप टाइम एक्सिस। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, आपका जीरो है। तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम रहेगा, वेलोसिटी टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन में, अगर हम उसका मान लो विद सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी हो, यहाँ पर तो आपने जीरो इनिशियल वेलोसिटी ली है, विद सम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी हो,
तो वो ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट होएगा, वो ग्राफ आपका ऊपर से स्टार्ट होएगा। और हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ लें, नेगेटिव एक्सेलरेशन का अगर हम ग्राफ लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो इस तरह से रहेगा। हर सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू जैसे 0 पे मैक्सिमम है, 1 सेकंड में कम हो जाएगी, 2 सेकंड में और कम हो जाएगी, 3 सेकंड में और कम हो जाएगी, मान लो 4 सेकंड में क्या होगी 0। अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड, और नेगेटिव एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन 1 सेकंड अगर हम देखें डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, तो आपके पास रहेगा ut 40 इंटू 1 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा a t स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कैंसिल हो गया हमारा 2.5। तो 40 माइनस 2.5 करेंगे कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। सेकंड में अगर आप डिस्टेंस देखें तो ut 40 इंटू 2 माइनस हाफ a t स्क्वायर 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, 40 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 80, माइनस हमारे पास कितना रहेगा 5 इंटू 2 10, 70 मीटर। मतलब पहले सेकंड में उसकी पोजीशन 37 मीटर है, सेकंड में उसकी पोजीशन 70 मीटर है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 70 माइनस 37.5 करेंगे, तो 70 माइनस 37.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.5। अगर हम थर्ड सेकंड में देखें तो हमारे पास रहेगा 40 इंटू 3 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन आपका 5 t स्क्वायर, आपके पास 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास रहेगा 120 माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4.5 पे 22.5। तो जब हम 120 में से 22.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 97.5। तो 70 पे वो ऑलरेडी आ चुका था, 97.5 पे अब उसकी पोजीशन है, तो हमारे पास कितना बचेगा 27.5। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो फर्स्ट सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 37.5 पर उसकी पोजीशन है, सेकंड में 70 पर है, मतलब और ज़्यादा कितना किया 32.5 कम हो गया, नेक्स्ट में 27.5 और भी कम हो गया। तो हर सेकंड में उसका जो डिस्टेंस इंटरवल है नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट सेकंड में वो ज़्यादा कवर कर रहा है, सेकंड में वो कम हो गया। मान लो ये आपका 40 है, ये आपका 80 है, तो आपको पता है कि भी कितने सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 4 सेकंड के बाद। अगर हम देखें तो v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, अगर हम t निकालें 5 तो v तो फाइनल 0 हो जाएगी, इस तरफ जाके -40 हो गया इक्वल्स टू -5t, माइनस से माइनस कैंसिल तो t आ गया 40/5, मतलब 8 सेकंड के बाद वो रुक जाएगा। आफ्टर 8 सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। बट हर सेकंड में उसका जो डिस्टेंस कवर क्या होता जा रहा है 37.5 था, फिर हमारे पास 32.5 था, उसके बाद 27.5 था, मतलब हर सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। तो आप ये अगर ग्राफ बनाएंगे तो पहले में ज़्यादा है, फिर दूसरे में कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, लास्ट में जाके वो क्या हो जाएगा स्टेशनरी। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का वो इस तरह से आएगा। फर्स्ट सेकंड में जैसे आप ऐसे समझें कि कोई बस या फिर कार या फिर हम बाइक का एग्जांपल लें,
हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाती है, पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद पहले सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी बाइक, सेकंड में और कम करेगी, उससे थर्ड सेकंड में और कम, और फाइनली क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है आपका, जो इस तरह से आता है कर्वी। लास्ट में जाके जब बाइक की स्पीड 0 होगी तो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी, वहाँ पर स्टेशनरी हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। ये हमारी तीनों इक्वेशन है जिनका यूज करके हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं या एक और फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। एक स्टेटमेंट ये है, सेकेंड हम स्टेटमेंट लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप समझेंगे दो स्टेटमेंट है, एक है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड और एक है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड्स। इसमें आपका nth नहीं, इसमें आपका है n सेकेंड्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ वो बोल रहा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है और वो 20 सेकेंड तक के लिए चल रहा है, तो s20 का मतलब है यहाँ पर u इंटू 20 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इंटू t² मतलब 20 का स्क्वायर। तो यहाँ जब हम निकालते हैं तो वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 20 सेकेंड्स आती है, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालता है 20 की। तो इसका मतलब तो क्या है कि भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, और इसका मतलब क्या है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकेंड। nth का मतलब है, जैसे अभी हमने देखा था कि जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड में अगर 1 मीटर कवर कर रहा है तो दूसरे में वो कवर करता है उसका 3 टाइम्स, तो टोटल कितनी हो जाती है 4। तीसरे में वो कवर करता है उसका 5 टाइम्स, मतलब उसकी पोजीशन क्या हो जाती है 9। तो लास्ट सेकंड में, अब लास्ट सेकंड में आपको पता है कि उसका ओड मल्टीपल टाइम्स बढ़ती जाएगी, तो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है वो हम निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं। एक होता है टोटल टाइम में डिस्टेंस निकालना, एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकंड। तो Sn क्या हो जाएगी, u इंटू n प्लस हाफ an²। अभी हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, मतलब लास्ट सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो उससे पहले वाले सेकेंड तक कितना किया होगा डिस्टेंस, Sn-1 u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। मान लो एक ऑब्जेक्ट 20 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस उसने 20 सेकंड में ट्रेवल किए माइनस कर देंगे जो उसने 19 सेकंड में, तो लास्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20th सेकंड आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे Sn-1, तो हमारे पास रहेगा un प्लस हाफ an² माइनस, जब हम ये ओपन करेंगे तो आ जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a, ये स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो n² प्लस 1 माइनस 2n और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो रही है और ये ब्रैकेट आपकी ये वाली ब्रैकेट है जो इस स्क्वायर के लिए है, और
इससे आगे हमने ये ब्रैकेट ली है जो इस कंप्लीट का साइन चेंज कर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, तो हमारे पास है un प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस u माइनस 1/2 ए एन स्क्वेयर, ये वाला माइनस ये माइनस साइन कर देगा तो माइनस ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का एन और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस ए। तो हमारे पास ये आ जाता है, ये माइनस यहाँ का साइन चेंज करेगा, ये माइनस आ गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका तो हमारे पास इससे a/2 आएगा। ये जब ये इससे मल्टीप्लाई किया तो a/2, और जब ये इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 से ये 2 कैंसिल an, ये माइनस साइन है, एक माइनस ही आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा इसको कैंसिल, un से un क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, u प्लस an माइनस a/2। तो यहाँ से आप देखें तो u प्लस a कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा n माइनस 1/2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, u प्लस a इंटू 2n माइनस 1/2। ये जब आप एलसीएम सोल्व करेंगे तो ये 2n माइनस 1/2, तो यह आ जाता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स। तो उसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा S20 कितना हो जाएगा, ut 0 इंटू 20 प्लस हाफ ए हमने लिया 5t स्क्वेयर 400, तो वो हमारे पास कितना आ गया 200,000 मीटर, ये 0 ही हो गया। और अगर वो ये पूछे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 20th सेकेंड, 20th सेकेंड, मतलब यहाँ टोटल डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स निकाल रहा है, यहाँ आपका इन 20th सेकेंड पूछ रहा है, तो हमारे पास डिस्टेंस इन 20th सेकेंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा u 0 प्लस a 5 2 इंटू 20 माइनस 1/2, तो डिस्टेंस इन 20th सेकेंड आ जाएगा 0 प्लस 5 40 माइनस 1 कितना आ जाएगा 39/2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई 5 9 जा 45 4 5 3 जा 15 और 4 19/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 9 जा 18 2 7 जा 14 97.5 मीटर। मतलब लास्ट सेकंड में उसने जो ट्रेवल किया वो कितना किया है 97.5 मीटर ट्रेवल किया है, और फर्स्ट में उसने जो ट्रेवल किया है वो आपका टोटल टाइम में जो कवर किया वो कितना किया आपका 1000 मीटर। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से हेल्प लेके सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो फॉर देन by then stay connected, like, share and subscribe our YouTube channel for further videos of class 11th and 12th physics and 9th 10th science videos. Thank you for staying with us and subscribing our channel.